हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, टॉपिक आपका है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हो गया। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का खोज जो है सबसे पहले एक बामर नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन किया था? बामर नामक वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का खोज किया था। पहला बात याद रहेगा, कौन वैज्ञानिक किया था? बामर नामक वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का खोज किया था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में उन्होंने क्या देखा कि उजला पृष्ठ पर अनेक चमकीली रेखाओं को देखा। उजला पृष्ठ पर अनेक चमकीली रेखाओं को देखा। तो उसमें वो देखा क्या कि 5 गो श्रेणी प्राप्त होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पूछेगा कितना श्रेणी प्राप्त होता है? 5 श्रेणी प्राप्त होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 श्रेणी प्राप्त होता है। कितना श्रेणी? 5 श्रेणी प्राप्त होता है। उनका कहना था कि कितना श्रेणी? 5 श्रेणी। n बराबर 1 2 3 4 5 इस तरह से 5 गो श्रेणी प्राप्त होता है। पहला जो श्रेणी था उसको कहते थे हम लोग लाइमन श्रेणी। क्या कहेंगे? और दूसरा श्रेणी को कहे थे उन्होंने बामर श्रेणी। कौन श्रेणी? बामर श्रेणी। और तीसरा जो है आपका पाश्चन श्रेणी है। कौन श्रेणी? पाश्चन श्रेणी। चौथा आपका है ब्रैकेट श्रेणी। कौन श्रेणी? ब्रैकेट श्रेणी। पांचवा है कुंड श्रेणी। कौन श्रेणी? कुंड श्रेणी। तो पहले बात है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कितना श्रेणी प्राप्त होता है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का खोज कौन किए थे? बामर नामक वैज्ञानिक ने किए थे। उन्होंने उजला पृष्ठ पर अनेक चमकीली रेखाओं को उन्होंने देखा। क्लियर है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कितना श्रेणी? पहला जो है श्रेणी उसका नाम, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीसरा, पांचवा। सबका फिगर बना देते हैं आप लोग को। इस तरह से 5 श्रेणी प्राप्त होता है। कभी भी हाइड्रोजन परमाणु कोई भी उच्चतर ऊर्जा स्तर से अगर प्रथम ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, कोई भी हाइड्रोजन परमाणु, जैसे सबसे पहले तो आप मान लीजिए ये 1 है, 2 है, 3 4 5 गो श्रेणी। क्लियर है? कोई भी उच्चतर ऊर्जा स्तर से, कोई भी उच्चतर ऊर्जा स्तर से अगर प्रथम ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, कोई भी उच्चतर ऊर्जा स्तर से अगर प्रथम ऊर्जा स्तर में अगर हाइड्रोजन परमाणु प्रवेश करता है, तब जो श्रेणी प्राप्त होगा उसको कहेंगे लाइमन श्रेणी। क्या कहेंगे? लाइमन श्रेणी। आप देख सकते हैं कोई भी उच्चतर ऊर्जा स्तर से प्रथम में आ रहा है। देख लिए? तो कोई भी उच्चतर ऊर्जा स्तर से अगर प्रथम ऊर्जा स्तर में हाइड्रोजन परमाणु आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे? लाइमन श्रेणी। उसी तरह से कोई भी उच्चतर ऊर्जा स्तर से अगर दूसरे ऊर्जा स्तर में, कोई भी उच्चतर ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में अगर हाइड्रोजन परमाणु प्रवेश करता है, तब जो श्रेणी प्राप्त होता है उसको क्या कहेंगे? बामर श्रेणी। क्या कहेंगे? उसी तरह से कोई भी उच्चतर ऊर्जा स्तर से अगर तीसरा ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, कोई भी उच्चतर ऊर्जा स्तर से हाइड्रोजन परमाणु तब जो श्रेणी प्राप्त होगा उसको पाश्चन श्रेणी कहेंगे। क्या कहेंगे? कोई भी उच्चतर ऊर्जा स्तर से अगर चौथा ऊर्जा स्तर में अगर हाइड्रोजन परमाणु प्रवेश करता है, तब जो श्रेणी प्राप्त होता है उसको कहेंगे ब्रैकेट श्रेणी। क्या कहेंगे? ब्रैकेट श्रेणी। क्या कहेंगे? उसी तरह से कोई भी उच्चतर ऊर्जा स्तर से अगर 5वें ऊर्जा स्तर में हाइड्रोजन परमाणु प्रवेश करता है, तब जो श्रेणी प्राप्त होता है उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तो इस तरह से श्रेणी आपका कितना हो गया? 5 हो गया। सबसे पहला आपका है लाइमन श्रेणी। क्या हो गया? दूसरा आपका है बामर श्रेणी। क्या है? और तीसरा आपका है पाश्चन श्रेणी। क्या है? चौथा आपका है ब्रैकेट श्रेणी। चौथा आपका है और
श्रेणी, इसमें से आपको सिर्फ दिखाई देगा कौन वाला? बामर श्रेणी। क्या दिखाई देगा? बामर श्रेणी। चलिए पहले तो अभी जस्ट बता रहे थे, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का खोज कौन किया था बाबू? बामर नामक वैज्ञानिक ने किया था। उन्होंने उजला पृष्ठ पर अनेक चमकीले रेखाओं को देखा था। कितना श्रेणी? 5 श्रेणी। सबसे पहला कौन श्रेणी है? अगर हाइड्रोजन परमाणु कोई भी उच्चतर कक्ष से उच्चतर ऊर्जा स्तर से उच्चतर ऊर्जा स्तर से अगर प्रथम ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, कौन ऊर्जा स्तर में? तब जो श्रेणी प्राप्त होगा उसको क्या कहेंगे? और अगर हाइड्रोजन परमाणु कोई भी उच्चतर ऊर्जा स्तर से अगर दूसरा में प्रवेश कर रहा है तब, और कोई भी हाइड्रोजन परमाणु कोई उच्चतर ऊर्जा स्तर से अगर तीसरा ऊर्जा स्तर में प्रवेश कर रहा था, और चौथा ऊर्जा स्तर में प्रवेश करेगा तब, और पांचवा ऊर्जा स्तर में प्रवेश करेगा तब, उसमें आपको सिर्फ यही बामर श्रेणी दिखाई देगा, बाकी कोई श्रेणी दिखाई नहीं देता है। ठीक है, आपका लाइमन श्रेणी भी आपको नहीं दिखेगा। लाइमन श्रेणी एक्चुअली पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ता है। कौन क्षेत्र में पड़ेगा? पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ता है, जो कि आपको दिखाई नहीं देगा। सिर्फ आपको ये बामर श्रेणी दिखाई देगा। ये दृश्य क्षेत्र में पड़ता है। कौन क्षेत्र में? यही आपको दिखाई देगा। बाकी लाइमन श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। बामर श्रेणी सिर्फ दिखाई देगा, जो कि दृश्य क्षेत्र में पड़ता है। फिर आपका पार्श्व श्रेणी भी दिखाई नहीं देगा। ये अवरक्त क्षेत्र में पड़ता है। कौन क्षेत्र में? अवरक्त क्षेत्र में पड़ता है, जो कि आपको दिखाई नहीं देगा। और ये दोनों भी अवरक्त से भी दूर होता है। अवरक्त से दूर जब यही नहीं दिखाई दिया तो ये कहां से दिखाई देगा? आपका 5 श्रेणी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 श्रेणी ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछा जाता है, कौन सा श्रेणी दिखाई देता है? बामर श्रेणी। लाइमन श्रेणी दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? कौन क्षेत्र में पड़ता है लाइमन श्रेणी? पराबैंगनी क्षेत्र में। पूछ देगा कि बामर श्रेणी कौन क्षेत्र में पड़ता है? दृश्य क्षेत्र में। पार्श्व श्रेणी कौन क्षेत्र में? अवरक्त क्षेत्र में। ब्रैकेट या कुंड श्रेणी कौन क्षेत्र में? अवरक्त से दूर क्षेत्र में। कोई दिक्कत? क्लियर है? अगर लाइमन श्रेणी आपको लिखने के लिए आएगा तो लिख लीजिएगा। सिर्फ लिखना है। लाइमन श्रेणी अगर लिखने के लिए आएगा तो हाइड्रोजन परमाणु किसी उच्चतर ऊर्जा स्तर से किसी प्रथम ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, तब जो श्रेणी प्राप्त होता है उसको क्या कहेंगे? ये कौन क्षेत्र में पड़ता है? पराबैंगनी क्षेत्र में, जो कि आपको दिखाई नहीं देता है। लाइमन श्रेणी आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा। लाइमन श्रेणी 1/n1² माइनस 1/n2²। कल एक फॉर्मूला आप लोग को बताए थे। क्लियर है? 1/λ बराबर क्या था? R। ठीक है। जेड क्या था? परमाणु संख्या। जेड क्या था? कौन सा स्पेक्ट्रम का चर्चा हो रहा है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन का जेड का मान यानी परमाणु संख्या कितना? 1 होता है। जब हाइड्रोजन के लिए पुट करेंगे तो 1/λ बराबर R 1/n1² माइनस 1/n2²। क्लियर है? आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अगर लाइमन श्रेणी का चर्चा हो तो लाइमन श्रेणी में कहां से आएगा? कहां पर आएगा? प्रथम ऊर्जा स्तर में। फिक्स है, कहीं से भी आवे, दूसरा से आवे, तीसरा से आवे, चौथा से, कहीं से, लेकिन आना कहां है? यानी n1 का मान हमेशा जब भी होगा लाइमन श्रेणी के लिए वही। अगर बामर श्रेणी देते तो n1 के जगह कितना लिखते? अगर पार्श्व श्रेणी देते तो n1 के जगह कितना? क्लियर है? ब्रैकेट श्रेणी में n1 के जगह और कुंड श्रेणी में n1 के जगह एक बहुत अच्छा n2 के जगह लाइमन श्रेणी हम लोग चल रहे हैं अभी। ठीक है, अभी हम लोग कौन श्रेणी चल रहे हैं? तो लाइमन श्रेणी में आना कहां पर है? पहला में। पहला में कहां आना है? और कम से कम कहां से आएगा? दूसरा। उच्चतर, इसका उच्चतर कम से कम दो। अरे पहला में तो उसको आने और अभी परिभाषा में बता रहे थे किसी भी उच्चतर ऊर्जा स्तर से आएगा कहां पर? पहला। तो पहला में तो आने हैं तो उच्चतर, इसका उच्चतर कम से कम था दूसरा। ज्यादा से ज्यादा
चौथा पांचवा ज्यादा से ज्यादा अनंत, यानी लाइमन श्रेणी में n1 के जगह हमेशा कितना होगा 1 होगा। बामर श्रेणी रहता तो n1 के जगह 2 रहता, ठीक है। अब देखिए लाइमन श्रेणी में हम पुट कर रहे हैं 1 बाय लैम्डा बराबर r 1 स्क्वायर, एक बार इन्फिनिटी ले रहे हैं, ठीक है। एक बार n2 के जगह इन्फिनिटी ले रहे हैं तो 1 बाय लैम्डा बराबर हो गया r 1 बाय इन्फिनिटी 0, 1 का कोई माय बाप नहीं, 1 बाय r यानी कि लैम्डा बराबर हो जाएगा 1 बटे r। अब 1 बटे r का मान 912 एंगस्ट्रॉम, एगो वैल्यू आप याद रखिएगा। 1 बाय r का मान कल बताए थे, कैपिटल R का मान जिसको रिडबर्ग नियतांक कहे थे 1.097 गुने 10 पे पावर 7 प्रति मीटर, याद है? कल ही बताए थे R जो है रिडबर्ग नियतांक होता है जिसका मान बताया 1.097। तो n पे एक बार लिया, n पे जाएगा 2 बार, फिर ले रहे हैं 1 बराबर 1 का माइनस 1 बार कितना है 2 का, ये 1 बराबर यानी कि ये आएगा 4 1 माइनस 4 3 4 लैम्डा बराबर आ जाएगा और आज लैम्डा हो जाएगा और यार तो जब आएगा 16 एंगस्ट्रॉम आएगा, ठीक है। बस 16 ये सब का रेंज आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत तो पूछ दिया जाए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कोई कौन क्या इस पढ़ने के लिए रेखाओं को देख कैसे पांच से नहीं, सबसे पहला कौन है? अगर हम परमाणु किसी उच्चतर अच्छे से ऊर्जा से कहां प्रवेश करे पहला ऊर्जा स्तर पर करे, हम जो सही बात को कौन से दिखाए नहीं